आज है 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बनेगी प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला। 10,000 गाय रखने की होगी क्षमता। 23 को सीएम करेंगे भूमि पूजन। भोपाल में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनेगी। इस गौशाला में 10,000 गाय को रखने की क्षमता होगी। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 नवंबर को करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गुरुवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। आर्मी की बुलेट से हाईटेक ड्रोन तक युवा उद्यमी सब बनाने में सक्षम। सीआईआई के द्वारा आयोजित क्षेत्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव में नया भारत देखने को मिला। देश भर से आए युवाओं ने बताया कि वे किस तरह से आर्मी की बुलेट से लेकर हाईटेक ड्रोन तक बना रहे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में उद्योगपति अम्बरीश केला ने अमर उजाला को बताया कि मध्य प्रदेश में आयोजित ये कॉन्क्लेव देश के विकास को एक नई दिशा देगी। एमपी में खाद के लिए हाहाकार। एमपी के डबरा में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो खाद के संकट को देखते हुए महिलाएं भी चूल्हा चौका छोड़कर लाइन लगाकर खड़ी हो गईं। गुरुवार को गोदाम में बड़ी संख्या में किसानों के बीच खाद को लेकर हंगामा हो गया। जब स्थिति नहीं संभली तो देहात थाने से खाद के टोकन दिए गए। हाईकोर्ट ने दी अनुमति। नर्सिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट होंगे जारी। एमपी हाईकोर्ट ने 8 महीने में नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी। एचसी ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े केस की सुनवाई करते हुए सत्र 2019-20 और 20-21 के नर्सिंग स्टूडेंट के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी। एचसी ने कहा कि सीबीआई जांच में कमी पाए गए कॉलेजेस की सूची सार्वजनिक की जाए। एचसी के इस फैसले के बाद हजारों छात्र छात्राओं के परिणाम अब जारी हो सकेंगे। उज्जैन में देश की पहली मेडिसिटी का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव बोले, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित मिलेगी हर सुविधा। गुरुवार को उज्जैन में देश की पहली मेडिसिटी का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मेडिसिटी का निर्माण 592.3 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ मरीजों और डॉक्टर्स को उच्चतम स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है। अनारक्षित पदों को सभी वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरा जाए, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि राज्य सरकार और न्यायालय की सभी चयन परीक्षाओं में अनारक्षित पदों को केवल सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरा जाए। इस आदेश का उद्देश्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना है। पुराने नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता रिन्यूअल के लिए हाईकोर्ट से राहत। नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता नवीनीकरण मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साल 2013 के पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस को स्वयं के 100 बेड के अस्पताल की अनिवार्यता नहीं है। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि साल 2013 के पहले से संचालित निजी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता रिन्यूअल के लिए स्वयं के 100 बेड के अस्पताल की अनिवार्यता नहीं है। हाथियों की मौत के बाद सरकार का एक्शन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पद से वीएन अंबाड़े को हटा दिया गया। उनके स्थान पर वित्त और बजट शाखा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन को नया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त किया गया। पिछले 16 महीने में ये दूसरा मौका है जब वन्य प्राणियों की मौत पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को हटाया गया। एमपी के इंडस्ट्रियल पार्क को मिला स्वच्छता का अवार्ड, राज्य का नाम किया रोशन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम उद्योगपुरी ने देश भर के 140 औद्योगिक क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया। भोपाल में शुरू होगा ब्लू लाइन पर काम। राजधानी भोपाल में जल्द ही मेट्रो की ब्लू लाइन का काम शुरू होगा, जिसका निर्माण लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भदभदा से रत्नगिरी तक लगभग 13 किलोमीटर बिछाई जाने वाली ब्लू लाइन के लिए सोमवार से सर्वे शुरू किया जाएगा। कश्मीर में बर्फबारी से एमपी में बड़ी ठिठुरन। भोपाल में 10.2 डिग्री तक लुढ़का पारा।
कश्मीर में हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई। राजधानी भोपाल में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। वहीं पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा है, यहां 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कल की रात प्रदेश के सभी शहरों में टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे आ गया। अब इंदौर का BRTS हटाया जाएगा। इंदौर में 10 साल पहले 300 करोड़ की लागत से बनाया गया BRTS अब हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे जनप्रतिनिधियों की मांग को बताया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के बाद इंदौर के BRTS को हटाने का फैसला लिया जा रहा है। इसके लिए शहर के जनप्रतिनिधियों ने मांग की है। विश्व धरोहर सप्ताह में विरासत जानने की ललक। अपनी धरोहर को करीब से जानने, उसको निहारने और उसके लिए समग्र जानकारी जुटाने के लिए एक बहुआयामी आयोजन किया जा रहा है। विश्व धरोहर सप्ताह के शीर्षक से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय द्वारा विभिन्न विधाओं को उकेरा जा रहा है। बच्चों में दूर का कम दिखने की बीमारी को समय से पहले AI ऐप करेगा डिटेक्ट। आधुनिक युग में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों में आंखों की बीमारी सामने आ रही है। लगातार नई नई तकनीकों का उपयोग के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। बचपन से ही बच्चों में चश्मा लगना आम हो गया। अब राजधानी भोपाल स्थित एम्स बच्चों में दूर का कम दिखने की बीमारी मायोपिया का समय से पता लगाने के लिए AI आधारित एक ऐप बनने जा रहा है। इसके लिए एम्स भोपाल को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिला है। विवेक तन्खा का दावा, MP में एक नई कांग्रेस का होगा उदय। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जहां युवा अध्यक्ष बनाए जाने से कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने इस नई टीम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस का उदय होगा, जिसमें युवा और प्रगतिशील लोग दिखेंगे। दरअसल गुरुवार को विवेक तन्खा PCC में राजनीतिक मामलों की गठित समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। कर्कश जमीन से उपजा एक मखमली फूल, इबारत तेलिया आकार। आमतौर पर पुलिस महकमे से जुड़े लोगों को उनकी कर्कशता, सख्त व्यवहार, बेदिली से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस विभाग से जुड़े कुछ लोगों का साहित्य रुझान भी देखा जा सकता है। ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी ने अदब की महफिलों से नाता रखते हुए सफर यहां तक पहुंचाया कि अब एक संकलन के साथ मंजरे आम पर है। इस काव्य संग्रह का विमोचन 23 नवंबर को होगा। प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन के दौरान एक मुशायरा भी आयोजित किया जाएगा। MP में बेखौफ बदमाश, आमजन तो छोड़िए, यहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि बदमाशों पर से कानून का खौफ मानो खत्म हो चुका है। यही वजह है कि बदमाश आमजन के साथ किसी जुर्म को अंजाम देना तो छोड़िए, लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। इंदौर बनमाड़ नई रेल लाइन के लिए 3 जिलों के 77 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना में अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने इन गांव की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। इजरायल के PM नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीशों ने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार मिला है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर ही दी जाती है। 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक। भारत सरकार ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबरों को ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि ये नंबर कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में एक्टिव थे। ऐसे में MHA 14C विंग के निर्देश पर व्हाट्सएप नंबरों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई। EPFO के UN नंबर के लिए सरकार का नया फरमान। केंद्र सरकार ने श्रम मंत्रालय के जरिए EPFO के लिए फरमान जारी किया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के UN के एक्टिवेशन के लिए आधार बेस्ड OTP को जरूरी करने के लिए कहा। OTP के जरिए UN एक्टिवेट करने के बाद कर्मचारी EPFO की कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा आराम से ले पाएंगे।
इटली की पीएम जॉर्जिया ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। 2025 से 29 के लिए हमने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा कर दी है। जॉर्जिया ने कहा, पीएम मोदी से मिलकर अच्छा लगता है। भारत इटली कार्य योजना में आर्थिक सहयोग, निवेश, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस आदि शामिल हैं। कांग्रेस की बैठक में नहीं पहुंचे बड़े नेता, पटवारी हुए भावुक, कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजनीतिक मामलों की समिति, प्रदेश कार्यकारिणी, स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठकें पीसीसी में गुरुवार को हुई। इन बैठकों में प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता नदारद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल समेत कई बड़े नेता बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं बैठक के बीच में कुछ कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर के नेताओं को कार्यकारिणी में जगह देने की मांग को लेकर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। नरवाई न जलाने में छिंदवाड़ा के किसान बने मिसाल। मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। ICAR टीम से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में फसलों के अवशेष जलाने की घटनाएं बड़ी संख्या में दर्ज हो रही हैं। हालांकि छिंदवाड़ा जिला इस समस्या से अछूता नजर आ रहा है। 17 से 19 नवंबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो जबलपुर, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और रायसेन जैसे जिलों में सैकड़ों मामले दर्ज हैं। सिंगस तक पटरियों पर दौड़ सकती है इंदौर उज्जैन मेट्रो। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उज्जैन में होने वाले सिंगस 2028 तक इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन फर्राटा भर सकती है। हालांकि ये रैपिड रेल रहेगी और केवल 3 स्टेशन ही होंगे। अभी इंदौर से उज्जैन के सड़क मार्ग से दूरी करीब 55 किलोमीटर है और अधिकतर लोग सड़क मार्ग से ही इंदौर से उज्जैन की दूरी तय करते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।